तो इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के सभी बातों को डिस्कस करके इसके सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर देंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का क्वेश्चन ही देख रहे हैं आप, राइट इज शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। चलिए आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1500 टू टिल नाउ इज नॉन एज मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। मतलब जो पीरियड है 1500 से अभी तक के पीरियड को मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स लाइक एज। इस पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे आई होप बच्चों कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सारी बात समझ में आ चुकी होगी। आपका कोई भी डाउट यहाँ से लेके यहाँ तक में नहीं होगा। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वो 2 पार्ट जो है वो है फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड। तो बच्चों यही 2 पार्ट है, ठीक है, जो डिवाइड हुआ है मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। दिस इज द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। कहता है यह मॉडर्न इंग्लिश पीरियड ही है इन विच इंग्लिश इज नॉन एज वर्ल्ड लैंग्वेज। कहता है क्या यहाँ पे कि यह मॉडर्न इंग्लिश पीरियड ही है जिसमें इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एज वेल एज साथ ही साथ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ इसको जाना जाता है साइंस और टेक्नोलॉजी के भाषा के रूप में। ठीक है, यानी मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो है इंग्लिश का एक गोल्डन पीरियड है बच्चों, जिसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। ठीक है, और सारी दुनिया में छा गया। रियली सच में इन दिस मॉडर्न एज, सच में इस मॉडर्न एज में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इफ़ वी हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश, अगर हमें इंग्लिश का नॉलेज है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कोमा का मतलब तो है बच्चों। वी आर नॉन एज वेल एजुकेटेड, तो हमें अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमारे पास इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है। और आप सभी का इंग्लिश पक्का बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, एंड वी कैन ईजली सर्वाइव, और हम लोग आसानी से जी सकते हैं इन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ कहने का मतलब है बच्चों कि अगर हम लोगों के पास इंग्लिश का ज्ञान है तो हम लोग एक वेल एजुकेटेड पर्सन के रूप में जाने जाएंगे और आसानी से दुनिया के किसी भी कंट्री में हम लोग जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब पता चल रहा होगा कि इंग्लिश कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और लग रहा है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरे बातों को और मॉडर्न इंग्लिश को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और हाँ, जो नए व्यूवर्स मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंटिंग प्रेस हैज़ हेल्प्ड वेरी मच टू डेवलप मॉडर्न इंग्लिश इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब प्रिंटिंग प्रेस जो है बच्चों, ठीक है, ये प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंग्लिश को यानी मॉडर्न इंग्लिश को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद किया और इसी की मदद से इंग्लिश पूरे दुनिया में छा गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, मतलब कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ था अब देखते हैं। दिस लैंग्वेज डेवलप्ड वेरी फास्ट एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। मतलब 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान ये भाषा जो है मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का जो भाषा इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास किया और ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में पूरे विश्व में छा गया, यानी वैश्विक भाषा बन गया। ये पूरे विश्व का भाषा, आपको पता ही है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेनी न्यू इंग्लिश वर्ड्स फ्रॉम अदर कंट्री लाइक, मतलब बहुत सारे इंग्लिश के नए नए शब्द अलग अलग कंट्री से, जैसे लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, हिंदी एक्सेट्रा, मतलब ये सारे देशों से बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स लिए गए। ठीक है, इनरिच्ड मॉडर्न इंग्लिश वोकैबुलरी, कहते हैं इन सभी देशों का जो वर्ड लेकर इंग्लिश वोकैबुलरी को इनरिच्ड कर दिया गया, मतलब इसके समृद्ध कर दिया इंग्लिश के वर्ड्स को। हो बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपको अब लग रहा होगा कि नहीं, मोनू सर का जो पढ़ाने का टेक्निक है और समझाने का टेक्निक है बहुत ही ईजी है और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आपको मॉडर्न इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा।
तो वीडियो बच्चों अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी हम लोग को लास्ट पैराग्राफ को डिस्कस करना है। ओके, 13 बच्चों आपको लास्ट पैराग्राफ। इन शॉर्ट, संक्षेप में वी कैन से, संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि सच में इंग्लिश इन मॉडर्न पीरियड हैज़ ग्रोथ वेरी फास्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि सच में इंग्लिश जो है मॉडर्न पीरियड में बहुत तेज़ी से विकास किया पूरे दुनिया में। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से ये मालूम भी होगा कि अगर आप इंग्लिश का नॉलेज नहीं रखते हैं इस पीरियड में तो आपको अच्छे से सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों आपको फटाफट इंग्लिश का नॉलेज गेन कर लेना है और मनु सर के साथ जुड़ जाना है अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज लेना है तो। ओके, एंड प्रिंटेड इट्स इम्पॉर्टेंट इन द माइंड ऑफ दिस मॉडर्न पीरियड पीपल, और इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है मॉडर्न व्यक्तियों के दिमाग में अच्छे से छप गया है कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चों यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है कि हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड का जो इंग्लिश है बहुत तेज़ी से पूरे दुनिया में विकास किया और मॉडर्न लोगों के दिमाग में इंग्लिश का जो महत्व है वो छप सा गया है, क्योंकि बच्चों अब सबको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है कि इंग्लिश अगर हमको नहीं आता है तो मेरा विकास होना पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले वीडियो में।